नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल से होने वाले जो आपके अटैक्स होने लगते हैं, अचानक से आपको क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक आने लगते हैं, इनके बारे में कि गर्भ निरोधक गोलियाँ कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं और इनको हमेशा डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम गए, जस्ट हमें 2-3 गोलियों के नाम पता है और हमने जाकर के जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से ले ली। इन गोलियों के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर न्यूज़ क्या है हमारी। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां, विशेष रूप से एक्सट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाले कॉम्बिनेशन पिल्स का इस्तेमाल करने वाली युवा महिलाओं में क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का खतरा 3 गुना अधिक हो सकता है। तो जितनी भी युवा महिलाएं हैं जनरली इसको ले लेती हैं, या फिर अनमैरिड लड़कियां अगर इसको ले रही हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। अगर अनमैरिड लड़कियां इसको ले रही हैं इस तरीके की गर्भ निरोधक गोलियां, तो आपके अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आपको पीसीओडी जैसी समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं। एंड दिस इज ट्रू, ऐसा होता है बहुत जगह। आप स्टडीज़ में देखोगे तो बताया जाएगा कि अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के और ऐसे ही जो गोलियां 1-2 आती हैं, अगर आप उनको लोगे तो आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होंगे जो लाइफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। राइट, क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक वह होते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है और ये युवा वयस्कों में 40% तक इस केमिकल स्ट्रोक के मामलों का कारण बनते हैं। स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकती है गर्भ निरोधक गोलियां। तो यहाँ पे बताया गया है ये स्वास्थ्य के जो बढ़ते खतरे हैं उनमें आपको और भी ज़्यादा चिंता में डाल सकता है। गर्भ निरोधक दवाओं से जुड़े स्ट्रोक के जोखिमों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। यह स्टडी इस्तांबुल विश्वविद्यालय की डॉक्टर माइन सेजगिन और उनकी टीम ने की थी और उन्होंने रिसर्च में बताया कि गर्भ निरोधक गोलियों से स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। ये खतरा तब भी बना रहता है जब बाकी जोखिमों को ध्यान में रखा जाए। इससे ये लगता है कि जेनेटिक यानी कि वंशानुगत या फिर बॉडी के अंदर कुछ और कारण हो सकते हैं। रिसर्च में 268 महिलाएं शामिल हुई थी जिनकी उम्र 18 से 49 ईयर्स की थी। इन 268 महिलाओं से तुलना की गई जिन्हें कभी स्ट्रोक नहीं हुआ था, इनको कभी भी स्ट्रोक नहीं हुआ था, इसलिए इनको यहाँ पर लिया गया। ये रिसर्च यूरोप के 14 मेडिकल सेंटर्स में की गई और डॉक्टरों का कहना है कि जो महिलाएं पहले से ही दिल या नसों से जुड़ी किसी बीमारी की मरीज हैं या जिनका स्ट्रोक का इतिहास है, उन्हें गर्भ निरोधक गोलियां लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लेती हैं तो उनके अंदर 40% स्ट्रोक का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक क्या होते हैं? देखिए, इनका कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं होता है कि किस वजह से ये आ रहे हैं। ये आपके एक प्रकार के इस्केमिक स्ट्रोक है जो तब होता है जब या कोई चीज आपके मस्तिष्क में या फिर रक्त वाहिनी को अचानक से, जो आपकी रक्त वाहिनी होती है उसको रोक दे या फिर उसमें कोई बैरिगेटिंग क्रिएट कर दे, तब आपके स्ट्रोक्स आते हैं। जनरली इस्केमिक स्ट्रोक का अनुभव करने वाले लोगों में आमतौर पर कोई स्वास्थ्य स्थिति नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसको ये बीमारी इस वजह से ये स्ट्रोक आ रहा है, उनकी ऐसी कोई स्वास्थ्य हिस्ट्री होती ही नहीं है, ये अचानक से उनको आ सकता है जो स्ट्रोक का कारण उनके बनती हो। लेकिन क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। क्रिप्टोजेनिक चिकित्सा शब्द का अर्थ होता है अज्ञात उत्पत्ति, जिसका कारण ही नहीं पता है कि ये स्ट्रोक क्यों आ रहे हैं। क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक के लक्षण क्या है? देखो, आपके चेहरे या शरीर के एक तरफ कमजोरी या फिर लकवा आपको मार सकता है। वाचाघात, बोलने में परेशानी या फिर बोलने की पूरी क्षमता आपकी जा सकती है क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक में। अस्पष्ट बोलना हो सकता है आपका। ऐसा भी हो जाएगा कि आपके चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियां पर नियंत्रण आपका कम हो जाएगा, वो अनियंत्रित हो जाएंगी। आपकी इंद्रियां जैसे कि दृष्टि, श्रवण, गंध, इससे संबंधित स्वाद, स्पर्श सहित अचानक आपकी चीजें खराब होने लगेंगी। धुंधली दृष्टि हो सकती है, समन्वय की हानि, चक्कर आना, समुद्री बीमारी, गर्दन में अकड़न, मूड में अचानक से बदलाव आपके हो सकते हैं। व्यक्तित्व आपका अचानक से बदल सकता है। प्रगाढ़ बेहोशी, बेहोश हो जाने पर आप लंबे समय तक बेहोश रहो, इस तरीके की सिर दर्द, स्मृति हानि, बरामदगी, भ्रम या उत्तेजना, ये सारी चीजें आपके क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का हिस्सा होती हैं। ठीक है, स्ट्रोक के कारण कई तरीके के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें अपने या किसी प्रियजन के स्ट्रोक के चेतावनी संकेतकों को पहचानने के लिए हमें कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। संतुलन, अगर अचानक वो असंतुलित खाना जो है वो खाना शुरू कर दे तो हमें ये देखना है कि शायद इनमें इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। आंखें, 1 या 2 आंखों में अचानक दृष्टि हानि या फिर परिवर्तन की चीजें होने लगे तो समझ लो कि उसको क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक जो है वो आ सकता है। चेहरा, मुस्कुराए अपने चेहरे पे 1 या 2 तरफ अगर आपने झुकाव देखा हो, आप स्माइल कर रहे हो और आपको लगे कि मेरा चेहरा एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो मे भी शायद आपको ये क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक आ सकता है। बाहें, दोनों बाहें आप ऊपर उठाएं। अगर आपको स्ट्रोक हो रहा है तो एक हाथ इस तरह से झुक जाएगा या गिर जाएगा, जैसे कि आमतौर पर नहीं होता है।
भाषण, आपकी बोलने की जो चीजें हैं वो अस्पष्ट हो सकती हैं, यानी कि जबान आपकी ना लड़बड़ाने लगेगी, ठीक है। और आपको सही शब्द चुनने में परेशानी होगी कि पर्टिकुलर इस चीज के लिए मैं क्या सही शब्द चूज करूं। समय बहुत महत्वपूर्ण है, तुरंत मदद के लिए कॉल करें, यदि संभावना हो तो अपनी घड़ी, फोन या इन सारी चीजों को देख करके काउंट करें कि ये लक्षण कब शुरू हुए, कितनी देर तक रहे, कैसे कितनी देर तक बेहोशी रही अगर बेहोशी चीजें होती हैं, और ये सारी चीजें आप जाकर के डॉक्टर्स को फिर बताएं। क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का कारण क्या है? के संबंधी अगर आपके अंदर विकार है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कठोर धमनियों का कोई विकार है, अलिंद विकम्पन, अनियमित आपकी हृदय गति रहती है, हृदय संबंधी दोष जैसे कि आपके एट्रियल सेप्टल दोष या फिर वेट्रिकुलर सेप्टल दोष आपके अंदर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। ये स्थितियां कुछ क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का कारण बनती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि इनकी वजह से ही आपको ये क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक आया होगा, क्योंकि क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का मतलब भी होता है अस्पष्ट स्थिति, नहीं पता किस वजह से ये चीज आपकी बॉडी में हो रही है। ये सबके साथ अलग अलग हो सकती है, दैट्स वाई इसका रियल रीजन नहीं पता होता है। डॉक्टरों की क्या सलाह दी जाती है? डॉक्टरों को बोला जाता है कि आप लोग जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनको सोच समझ करके सेवन करें और अपने बॉडी के अनुसार अपने ऊपर सारे जोखिम को लेकर के आपको गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना चाहिए। आगे आपको शरीर के अंदर वंशानुगत ये चीज़ें जेनेटिक हो सकती हैं, आपको अगर प्रॉब्लम हुई तो ये आपके बच्चे तक भी जा सकती हैं, इसलिए आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। और गर्भानिरोधक जो गोलियां हैं उनको कम, यानी कि अगर आपको ना लेना पड़े दैट्स मच बेटर, उसकी जगह आप प्रिकॉशंस ले लो, लेकिन गर्भ निरोधक गोलियां मत लो, क्योंकि ये आपकी बॉडी को भी खराब करेगी और अगर आपके अंदर ये दिक्कतें शुरू हो गई तो ये आपके आगे की जनरेशन में भी पहुंचा देगी, एंड इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड थैंक यू सो मच। और अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, आपने किसी में देखे, तो उनको जरूर सचेत करें। अगेन थैंक्स।